हेलो वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सब दा बालाजी एजुकेशन पॉइंट दे प्राइवेट चैनल ते स्वागत करदा। बेसिकली गाइस आज दा जेड़ा वीडियो रहूगा हिस्ट्री पीएस टेट 2020 दे विच जिन्ने क्वेश्चन आए सी आपां डिस्कशन करांगे। पहली गल तुसी की समझनी है, 2021 तो लैके 2011 तक जिन्ने भी पीएस टेट 2 दे पेपर होए ने एसएसटी कंबीनेशन नाल उन्हां दी आपां एक सीरीज शुरू की हुई है जिस विच मैं कदे जोग्राफी कदे पॉलिटी कदे हिस्ट्री सॉल्व करवाना। इस तो पहला मैंने पीएस टेट 2021 का जिहड़ा पेपर सी वो च हिस्ट्री दे जिन्ने 15-20 क्वेश्चन सी डिटेल च डिस्कस किते सी। दूजी क्लास दे विच मैंने तुहानूं एक वीडियो दित्ती सी विद पीडीएफ जिहदे विच महात्मा गांधी जी द्वारा जिन्ने भी अंदोलन चलाए गए ने, ठीक है, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, डांडी मार्च है, चाहे थोड़ा सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, चंपारण सत्याग्रह, वो सारी की सारी लगभग 50 मिनट की वीडियो विद पीडीएफ मैंने करवाई सी क्योंकि गांधी जी के उत्ते क्वेश्चन पक्का आंदा ही आता है। ये अपनी हिस्ट्री की 3rd क्लास है जिहदे विच मैं पीएस टेट 2020 दे विच एसएसटी कंबीनेशन दे विच जिन्ने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए से उन्होंने डिटेल च डिस्कस करांगे। ठीक है जी। दूसरी गल, इस तो पहले कि आप वीडियो शुरू करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स के तुहानूं एक WhatsApp ग्रुप का लिंक मिलूगा, उत्ते क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। जे तुसीं पेड कोर्स साडा नहीं लै सकते एटलीस्ट WhatsApp ग्रुप च ज्वाइन हो जाओ। 30 तो 40% थोड़ी हेल्प मैं उरे ही कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। फीस जे तुसीं देना चाहते हो, फीस मेरी इन्नी की है कि मेरी वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा बंदे नाल शेयर करो। ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री कमजोर है, हिस्ट्री की वीडियो शेयर कर दो, जिते व्यू ज़्यादा आते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग मैं वही वीडियो बनाना। क्लियर जी। नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। केड़ा है जा साल सी जिच बंगाल की वंड हुई, बंगाल नूं 2 हिस्सों च वंडिया गया। इनू अज दे बंगाल दे नाल कंपेयर ना करो। पुराने टाइम दे विच बंगाल का मतलब की सी, अज दा सारा बंगाल वैस्ट बंगाल कह लो, पश्चिमी बंगाल, अज दा सारा आसाम, अज दा सारा बांग्लादेश, इनू मिला के एक हिस्सा बनता सी इंडिया का, भारत की एक स्टेट बनती सी जिन्हों असी बंगाल कहते सी। 16 अक्तूबर 1905 वो डेट है जब असी बंगाल नूं 2 हिस्सों च वंडिया। ठीक है, बंगाल की वंड किहड़े ईयर च हुई? 16 अक्तूबर 1905। उस समय वाइसरॉय कौन सी जिन्हें भारत दे विच बंगाल की वंड नूं साइन किया भी हाँ अज तो बंगाल 2 हिस्सों च वंडिया जाता है? उस वाइसरॉय का नाम सी लॉर्ड कर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वाइसरॉय सी जब बंगाल की वंड हुई। हुण बंगाल नूं 2 हिस्सों च वंडिया गया। एक हिस्सा बनिया जिहदे विच असीं पूर्वी बंगाल यानी कि ईस्ट बंगाल प्लस आसाम दे एरिया नूं रखिया, आसाम दे एरिया नूं रखिया। एक हिस्सा बनिया जिस असीं वैस्ट बंगाल प्लस अदर हिस्सा जिन्ना बच गया उहनूं रखिया। हुण ईस्ट बंगाल जिहड़ा एरिया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुस्लिम पीपल मैजोरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, यानी कि मुसलमान धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੀ ਖਾਈ ਖੋਦ ਦਈਏ, ਐਜਾ ਗਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਗਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣ। इसलिए उन्होंने दोनों के विचकार की सी? पार्टीशन की सी। ये गल याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन आता भी बंगाल की वंड क्यों की गई? टू क्रिएट द गल्फ बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदुओं ते मुसलमानों के विचकार खाई पैदा करने वास्ते बंगाल की वंड की गई। पर होया पुठा। बंगाल की वंड 1905 च हुई ते 1905 दे विच आज़ादी के घोल तेज हो जाते हैं। बंगाल की वंड तो बाद आज़ादी के घोल की हो जाते हैं? तेज हो जाते हैं। जे तुसी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है 28 दिसंबर 1885 ये डेट है जब INC बनती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नैशनल कांग्रेस का निर्माण होता है। तो इंडियन नैशनल कांग्रेस नूं जब असीं पढ़ते हैं उन्होंने असीं 2 हिस्सों च वंडते हैं। पहला हिस्सा 1885 तो लैके 1905 तक, इस समय काल नूं असीं नरम दल का समय काल कहने हैं। किहड़े दल का? नरम दल का समय काल। 1905 तो 1920 तक का जिहड़ा टाइम पीरियड है इनू असीं गरम दल का समय काल कहने हैं। किहड़े दल का? गरम दल का।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਗਰਮ ਦਲ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਕਾਲ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1905 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1911 ਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਓ ਕਿ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਬੰਗਾਲਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੋਲਡ ਆਫ। ਕੋਲਡ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ 1905 ਚ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰੀडम फाइटर ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਜਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਮਰ ਸੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲੋ। ਅਮਰ ਸੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲੋ। ਅਮਰ ਸੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲੋ ਨਾਮਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਨੇ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਮਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਮਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ? ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਵੇਟਰ ਆਫ ਹੜੱਪਾ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹੀਏ, ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਾ ਯੁੱਗ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਂਸਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੜੱਪਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੜੱਪਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭਿਆ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ। ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਚ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ 1922 ਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ। ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਇਹ ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਊਂਡ ਆਫ ਡੈਡ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। माउंड ऑफ डेड, मुर्दों का टिल्ला। मुर्दों का टिल्ला। मुर्दों का टिल्ला। ये गल भी तुसी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिहड़े लोग सीगे, सिंधु घाटी की सभ्यता दे कह लो चाहे, उन्हां दे मेन गॉड किहड़े किहड़े सीगे? उन्हां दे मेन गॉड सीगे जिवें कि पशुपति भगवान पशुपति, या फिर उन्हां दे सब तो मेन गॉड सी मदर गॉडेस, यानी कि औरत रूपी रब नूं पूजदे सी। मदर गॉडेस का मतलब औरत रूपी रब नूं सब तो ज़्यादा पूजदे सी। पीपल दे पेड़ की पूजा करते सी, पीपल ट्री की की करते सी? पूजा करते सी। ये भी तुसी याद रखनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिहड़ी भारत की पहली शहरी सभ्यता हुई है, अर्बन सिविलाइजेशन हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के जिहड़े लोग सी, शहरी सभ्यता सी, शहरां दा निर्माण करते सी।
ਪੀਐਸਟੈਟ ਪੇਪਰ 2018 ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਬਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਲਗਭਗ 2500 BC। ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 2350 ਤੋਂ 1750 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 BC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਬਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 2500 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਰਬਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਲਓ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੋਥਲ। ਲੋਥਲ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਾਲੀਬੰਗਾ। ਕਾਲੀਬੰਗਾ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਲਾਮਗੀਰਪੁਰ। ਅਲਾਮਗੀਰਪੁਰ यूपी 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਖੀਗੜੀ। ਰਾਖੀਗੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਨਾਵਲੀ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਰਾਖੀਗੜੀ ਤੇ ਬੰਨਾਵਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला तीसरा क्वेश्चन कहता जी 5वीं सदी दे विच गुप्ता साम्राज दे पतन का कारण किहनूं मन्निया जाता है? पतन का मतलब की हुंदा है भी तुसी आपदे पीक ते सीगे, आपदे सक्सैस दे तरक्की दे पीक ते सी, अचानक तुहाडा डिक्लाइन शुरू हो गया, तुसी कमजोर होने शुरू हो गए। इन्हां विचों किहनूं गुप्ता एंपायर दे पतन का कारण मन्निया गया? क्वेश्चन ए है पहला गल तां। नंबर 1, पहला तो गुप्ता एंपायर बारे कुछ गल्लां याद रखनियां समझनियां जरूरी ने। गुप्ता एंपायर नूं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्टरी कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्टरी, भारत दे इतिहास का सुनहरा काल किनूं कहा गया? तो गुप्ता एंपायर नूं कहा गया। पहली चीज, गुप्ता एंपायर का जिहड़ा पहला राजा सी उहदा नाम सीगा श्रीगुप्ता। की नाम सी? श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता तो बाद बच्चों दूसरे नंबर ते होए ने घटोटकच, घटोटकचा। पर ये दोनों नूं कोई नहीं जानदा सी। असली गुप्ता एंपायर जे क्वेश्चन आवे किहड़े राजे दे नाम तो फेमस होया है, उहदा नाम सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहला महान राजा सी जिहदे नाम तो गुप्ता एंपायर की होया फेमस होया, याद रखियो। चंद्रगुप्त तो बाद एक राजा बनता है समुंदरगुप्त। समुंदरगुप्त इनू नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। समुंदरगुप्त नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनू नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिता जाता है। तुसी छोटी क्लासा च बहुत बार सुनिया होगा। भारत का नेपोलियन किनू कहा गया? समुंदरगुप्त नू। समुंदरगुप्त तो बाद एक राजा आता है चंद्रगुप्त सैकेंड। चंद्रगुप्ता सैकेंड, वो फर्स्ट सीगा आ वाला, ये सैकेंड है। इन्हें भारत च पहली बार सिल्वर चांदी के सिक्के चलाए। भारत च पहली बार चांदी के सिक्के किने चलाए? चंद्रगुप्त सैकेंड ने चलाए। क्वेश्चन ये भी याद रखियो, कालिदास एक महान राइटर होया है ना, वह इसी चंद्रगुप्त के दरबार च होया। नैक्सट, पहला चाइनीस यात्री भारत आने वाला पहला चाइनीस यात्री सी फाहियान। की नाम है? फाहियान। वो भी इसी चंद्रगुप्त सैकेंड के दरबार च होया। याद रखियो, इंपॉर्टेंट चीज़ां ने पुछ लिते जाते हैं। जब गुप्ता का भारत ते राज सी उस समय तुर्की ते मंगोलिया के एरिया च, तुर्की अते मंगोलिया, मंगोलिया चाइना कोल एक देश है, तुर्की ते मंगोलिया के एरिया च एक जनजाति कह लो या आदिवासी कबीला रहिंदा सी जिहदा नाम सी तुहाडे कोले हुनास कबीला। कोई इहनूं हुनास कहंदा है, कोई इहनूं हंस कहंदा है, कोई इस कबीले नूं तुर्को मंगलो ट्राइब भी कहंदे ने। तुर्की मंगोलिया तो आया होया कबीला। इस कबीले दे आक्रमण करके गुप्ता वंश के जिहड़े बाद वाले राजा सी कुमार गुप्त, सिकंदर गुप्त, वो चल नहीं सके।
ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਹੁਨਾਸ ਦੇ ਇਨਵੇਜਨ, ਹੁਨਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹੁਨਾਸ ਦੇ ਅਟੈਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੁੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 골ਡ ਕੁਆਇਨ ਕਿਨੇ ਚਲਾਏ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 골ਡ ਕੁਆਇਨ ਚਲਾਏ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨਾਮਕ ਸਾਮਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੀਕੇ ਦਾ, ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਪਤਾਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। याद रखियो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक शिलालेख मिले। शिलालेख की होंगे? इंस्क्रिप्शन, पत्थर ते लिखी हुई कोई चीज। इंस्क्रिप्शन का नाम है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कह दिंदे आ या उन्होंने प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी कह दिंदे आ। यह प्रयाग इंस्क्रिप्शन या शिलालेख ते समुद्रगुप्त की तारीफ लिखी हुई है। तो क्वेश्चन आता है कि गुप्ता साम्राज्य के किहड़े राज नाल जुड़ी हुई है? प्रयाग इंस्क्रिप्शन, प्रयाग का शिलालेख। लिखी किने सी? एक समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट सी हरिसेना, उन्हें लिखी सी। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोइट सी हरिसेना, उन्हें लिखी सी। इन्नी गल्लां तुसीं एक्स्ट्रा बच्चों जरूर याद रखनियां ने। चौथे क्वेश्चन वाली मूव करते हैं। कहंदा जी हु स्टार्टड साका ईरा? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साका ईरा की शुरुआत किने कीती भारत दे विच? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु स्टार्टड साका ईरा? देखो, इंडिया का एक नैशनल कैलेंडर है, भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर है, नैशनल कैलेंडर, ਉਹਦਾ नाम है साका ईरा। भारत का ਜਿਹੜਾ नैशनल कैलेंडर है ਉਹਦਾ नाम है साका ईरा। साका युग की शुरुआत बेसिकली कुशान वंश के राजा कनिष्क ने की सी। ठीक है। कुशान वंश के राजा कनिष्क ने की सी। राजा कनिष्क सेंट्रल एशिया तो उठ के आया सी भारत च, बाद उन्हें बुद्ध धर्म भी अपना लिया सी, है ना। तो राजा कनिष्क ने की सी 78 AD च भी अज तो साका ईरा की शुरुआत, साका युग 78 AD च चलिया सी ते उसी युग नूं असीं आपदा की बनाया होया है? नैशनल कैलेंडर। उरे उही पूछा गया है कि साका ईरा की शुरुआत राजा कनिष्क ने 78 AD दे विच कीती सी, 78 ईसा पूर्व दे विच कीती सी। राजा कनिष्क कुशान वंश का सब तो महान राजा सी। ਇਹਦੀਆਂ दो राजधानियां सी। पहली राजधानी सी कि पेशावर, पेशावर जिन्हों उस समय पुरुषपुर कहते सी, पुरुषपुर। ठीक है। दूजी ਇਹਦੀ राजधानी सी प्यारे बच्चों मथुरा, मथुरा। ये दो राजा कनिष्क दियां की सीगियां राजधानियां सी, याद रखियो। बुद्ध धर्म च 4 काउंसल होए ने, जे तुहानूं पता होवे बुद्ध धर्म च 4 काउंसल होए ने। ठीक है। ਜਿਹੜਾ बुद्ध धर्म का चौथा काउंसल सी, चौथी मीटिंग सी बुद्ध धर्म की, ठीक है, वो राजा कनिष्क ने बुलाई सी। बुद्ध धर्म की जिहड़ी चौथी मीटिंग सी वो किहदे द्वारा बुलाई गई? राजा कनिष्क द्वारा बुलाई गई सी, याद रखियो। क्लीयर है बच्चों? नेक्स्ट एक होर एक व्यक्ति है धनवंतरी। धनवंतरी ये उत्ते क्वेश्चन आता है कि धनवंतरी कौन सी? धनवंतरी नूं असीं फादर ऑफ आयुर्वेदा कहने, फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है किनू? धनवंतरी नूं। बुद्ध धर्म का 4th काउंसल इन्हें बनाया सी राजा कनिष्क ने। धनवंतरी आयुर्वेदा का जिहड़ा जनक है वह भी राजा कनिष्क के लगभग नेड़े तेड़े ही हुए है। ठीक है जी। राजा कनिष्क के दरबार च एक राइटर सी अश्व घोष। अश्व घोष इन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, बुद्ध चरित्र, महात्मा बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध चरित्रा नामक किताब किने लिखी? अश्व घोष। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है मैगस्थनीज ने लिखी है। मैगस्थनीज ने जिहड़ी किताब लिखी उसका नाम सी इंडिका। मैगस्थनीज ने जिहड़ी किताब लिखी बच्चों उसका नाम की सी? इंडिका। याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट अगे बढ़ते हैं बच्चों। तुसी वीडियो नूं पॉज करो, आपके अकॉर्डिंग देखो। ठीक है। मैंने तो आपको जल्द से जल्द ये सारा चैप्टर कंप्लीट कराना है ताकि आप अगली वीडियो पे काम कर सकें। हुण अगला क्वेश्चन कहंदा जी हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? दिल्ली सल्तनत का पहला राजा किहड़ा सी जिन्हें रैगूलर करंसी इशू की, डिक्लेयर्ड अते
डिक्लेयर किया दिल्ली नूं एज द कैपिटल ऑफ हिज एंपायर ते दिल्ली नूं अपनी राजधानी बनाया। सब तो पहला तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होंदी किवें है, आराम नाल समझना है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होंदी है 1206 दे विच ते 1206 तो लैके 1526 लगभग 320 साल दिल्ली सल्तनत ने राज किया दिल्ली ते उहदे आस-पास के एरिया ते। दिल्ली सल्तनत ते बैठण वाला पहला एंपायर जिहड़ा सी उहदा नाम सी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। गुलाम वंश ने दिल्ली दे विच 1206 तो लैके 1290 तक राज किया। गुलाम वंश का जिहड़ा पहला राजा सी उहदा नाम सी कुतुबुद्दीन ऐबक। की नाम सी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली अपनी राजधानी दिल्ली तो शिफ्ट करके कित्थे लै गया सी? लाहौर लै गया सी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी कित्थे लै गया सी? लाहौर लै गया सी। 1210 दे विच कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। ठीक है, पोलो गेम खेडते हुए, चुगान गेम खेडते हुए। तो 1210 दे विच दिल्ली सल्तनत का दूसरा ते सब तो महान राजा गद्दी ते बैठता है जिहदा नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सब तो महान राजा 1210 तो लैके 1235 तक। ते इन्हें राजा बनते ही दोबारा दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर तो कित्थे लियाया? दिल्ली लियाया। ते इन्हें आंदे ही दो करंसियां चलाइयां, एक चांदी की बनी हुई करंसी सिल्वर जिहदा नाम सी टंका, एक तांबे की बनी हुई करंसी कॉपर की बनी हुई करंसी जिहदा नाम सी जैतल। जैतल सिल्वर टंका ते कॉपर जैताल नामक दो करंसियां चलाइयां किने? अपने इल्तुतमिश ने। हुण यही उरे पूछा गया भी सब तो पहला सुल्तान किहड़ा सी, तां इहदा आंसर आऊगा तुहाडे कोले इल्तुतमिश, जिन्हें दिल्ली नूं अपनी कैपिटल बनाया ते रेगूलर करंसी शुरू की। ठीक है जी। स्लेव डायनेस्टी तो बाद दूसरा वंश जिहड़ा सत्ता ते बैठा दिल्ली च उहदा नाम सी खिलजी डायनेस्टी। 1290 तो लैके 1320 तक। ऊपर देखो मैं उरे दस्सिया तुहानूं स्लेव डायनेस्टी है जिहड़ी 1206 तो 1290। दूजा वंश दिल्ली ते बैठूगा खिलजी 1290 तो 1320। तीजा वंश बैठूगा तुगलक दिल्ली सल्तनत के उत्ते 1320 तो लैके लगभग 1414 तक। चौथा बैठूगा सैयद वंश। चौथा किहड़ा वंश बैठूगा? सैयद वंश लगभग 1414 तो लैके 1451 37 साल। लास्ट दिल्ली सल्तनत ते बैठने वाले वंश का नाम सी लोधी डायनेस्टी 1451 तो लैके 1526 तक, लगभग 75 साल लोधी वंश। तो हुण क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली सल्तनत ते किन्ने डायनेस्टी ने राज किया? 5। पहली किहड़ी सी? स्लेव डायनेस्टी। आखिरी किहड़ी सी? लोधी डायनेस्टी। 1526 दे विच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होएगी। की होएगी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस लड़ाई दे विच लोधी वंश का आखिरी राजा होगा इब्राहिम लोधी। उहदी लड़ाई होगी मुगल वंश के पहले राजा बाबर के खिलाफ। तो इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का आखिरी राजा सी हार जूगा। बाबर जो कि मुगल वंश का पहला राजा सी वह जित जूगा। पीएस टेट 2021 दे विच पूछा गया मुगल वंश का पहला राजा किहड़ा सी? तो मुगल डायनेस्टी का पहला राजा बाबर सी। 1526 तो लैके 1530 तक यह भारत का मुगल राजा रहा। याद रखियो। क्लीयर है बच्चों? आई होप इन्नी गल याद रखोगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा किहड़ी सी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा पर्शियन सी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज किहड़ी सी? फारसी सी। याद रखियो। कुतुबुद्दीन ऐबक नूं एक टाइटल दिता सी लाहौर के लोगों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक नूं एक उपाधि दी सी लाहौर के लोगों ने जिन्हां दा नाम है लख बख्श। डायरैक्ट क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक नूं लाहौर के लोगों द्वारा किहड़ी उपाधि दी गई? लख बख्श, लखां दा बख्श। एवें याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। क्लीयर है? ओके। क्वेश्चन आता है दाग अते चेहरा। दाग अते चेहरा यह दो सिस्टम सीगे, यह अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए सी। किने चलाए सी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एक होर चीज़ चलाई सी जिहड़ी पूछी गई है, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। दिल्ली सल्तनत दे विच बाजार दे विच पैसे दे आन जान नूं कंट्रोल करने वास्ते मार्केट कंट्रोल पदवी चलाई सी। किने? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखियो। इल्तुतमिश ने चलाया सी एकता सिस्टम। डायरैक्ट क्वेश्चन, एकता सिस्टम किने चलाया? यही चलाया इल्तुतमिश ने। किने चलाया बच्चों? इल्तुतमिश ने।
आई होप इन्नी की गल क्लीयर होगी। इलतुतमिश नूं मकबरियां दा जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ टॉम्ब इन इंडिया। भारत दे विच मकबरियां दा जन्मदाता किहनूं कहा गया, मकबरियां दा जन्मदाता किहनूं कहा गया, इलतुतमिश नूं कहा गया। क्लीयर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है बच्चों, 6th क्वेश्चन दे विच की पूछा है, कहंदा जी द मिडाइवल इंडियन लिटरेचर वर्क दरबारे अकबर वॉज रिटन बाय। मध्यकालीन इतिहास का या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक फेमस साहित्यकार की रचना है दरबारे अकबर। एक किस द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हुण तुसी सुनिया होगा एन आई अकबर, है ना, तुसी सुनिया है एन आई अकबर, या तुसी बुक का नाम सुनिया हो अकबरनामा, पर उरे उन्हें पूछ लिया दरबारे अकबर। पहली गल, दरबारे अकबर का मतलब हुंदा है ड्रामा ऑफ अकबर्स कोर्ट। इहदा मतलब की हुंदा है ड्रामा ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर दे दरबार का ड्रामा, अकबर्स कोर्ट, ड्रामा ऑफ अकबर्स कोर्ट। दरबारे अकबर है जिहड़ा वो लिखी है थोड़े कोले ऑप्शन ए मुहम्मद हुसैन आजाद, मुहम्मद हुसैन आजाद ए ऑप्शन। क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास का एक मेन साहित्यकार होया है, उन्हें किताब लिखी है दरबारे अकबर। वो किताब किने लिखी है, साहित्यकार का नाम पूछा है, मुहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी है। तो जे पूछा जाए एन आई अकबर या अकबरनामा किने लिखी है, तो अकबर दे कोर्ट का एक नवरतन होया है अबुल फैजल, अबुल फैजल ओदे द्वारा लिखी गई है, ठीक है जी। दरबारे अकबर किने लिखी है, मुहम्मद हुसैन आजाद ने। एन आई अकबर ते अकबरनामा किने लिखी है, अबुल फैजल ने। दोनों किताबां इंपॉर्टेंट ने, याद रखियो। एक होर फेमस किताब है, किताब का नाम है गीता गोविंदा, गीता गोविंदा। गीता गोविंदा किताब किने लिखी है, जयदेव ने। गीता गोविंदा जयदेव। पीएस टेट के पिछले साल के पेपर चक के देख लो, एक किताब तो उन्होंने पूछनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला एक किताब है पद्मावत, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है पद्मावत। पद्मावत किताब किने लिखी सी, पद्मावत किताब लिखी सी मलिक मुहम्मद जियासी ने। मलिक मुहम्मद जियासी, JAYASI। कई इनू जियासी बोलते हैं, कई कहते हैं मलिक मुहम्मद जस्सी भी कह देंगे ने इनू। इन्हां द्वारा पद्मावत लिखी गई। मलिक मुहम्मद जस्सी फस्ट हिंदी भाषा च लिखण वाला स्कॉलर सी, फस्ट हिंदी भाषा च लिखण वाला स्कॉलर सीगा। किहदे दरबार दे विच, मुस्लिम दरबार दे विच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हिंदी भाषा च लिखण वाला पहला मुस्लिम स्कॉलर केड़ा सी, या मुस्लिम दरबार च हिंदी भाषा च लिखण वाला पहला स्कॉलर केड़ा सी, तो आंसर की आऊगा मलिक मुहम्मद जियासी। नेक्स्ट एक होया फिरदौसी, राइटर का नाम है फिरदौसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिरदौसी ने किताब लिखी है शाहनामा, शाहनामा। फिरदौसी ने किताब लिखी है शाहनामा। फिरदौसी नूं असी होमर ऑफ ईस्ट भी कहने, होमर ऑफ ईस्ट, पूरब दा होमर किनू कहा गया है, तो पूरब दा होमर कहा गया है फिरदौसी नूं। एक होर मान राइटर होया बच्चों जिहदा नाम है आमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है आमीर खुसरो साहब। आमीर खुसरो, आमीर खुसरो जिन्हों असी बोलते हैं तूते आई हिंद, तूते आई हिंद का टाइटल दिंदे आ। इन्हां दी एक बहुत ही फेमस किताब है जिहदा नाम है नूर ए सफर, नूर ए सफर, नूर ए सफर बहुत पूछते हैं। एक होर इन्हां दी फेमस किताब है तुगलकनामा, सुपर इंपॉर्टेंट। तुगलकनामा नामक किताब भी आमीर खुसरो साहब ने लिखी है। आमीर खुसरो साहब सब तो पहला किहड़े राजे दे दरबार च होए ने, गियासुद्दीन बलबन के दरबार च होए ने। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सब तो महान राजियां दे विचों एक सीगा। 1266 तो लैके 1286 तक इहदा टाइम पीरियड होया है, तो गियासुद्दीन बलबन के दरबार दे विच होए ने सब तो पहला आमीर खुसरो साहब। इन्हां ने किताब लिखी नूर ए सफर ते तुगलकनामा, याद रखियो। क्लियर। एक होर फेमस किताब जिहड़ी तुसीं याद रखनी है अल बरूनी ने लिखी है, अल बरूनी, अल बरूनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी किताब किने लिखी, अल बरूनी राइटर का नाम है, इन्होंने किताब लिखी तहकीके आई हिंद, तहकीके आई हिंद नामक किताब लिखी है अल बरूनी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तहकीके आई हिंद नूं कई जगह किताब उल हिंद भी कह देंगे ने बच्चों, किताब उल हिंद का भी नाम दिता जाता है।
ਤਾਂ ਐਲ ਬਰੂਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਹਿਕੀਕੇ ਆਈ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਹਿੰਦ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਤਬੀ, UTBI, ਉਤਬੀ। ਉਤਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਤਾਬੇ ਉਲ ਹਿੰਦ, ਕਿਤਾਬੇ ਉਲ ਹਿੰਦ, ਕਿਤਾਬੇ ਉਲ ਹਿੰਦ, ਇਹ ਉਤਬੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ 2-4 ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਬਾਬਰਨਾਮਾ, ਬਾਬਰਨਾਮਾ, ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਬਾਬਰੀ, ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਬਾਬਰੀ, ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਬਾਬਰੀ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਖੁਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਹੈ PS ਟੈਟ 'ਚ, ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਤਜ਼ੁਕੀ ਆਈ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕਿਤਾਬ पर्शियन भाषा च लिखी गई है ते ये खुद जहांगीर ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि केड़ा मुगल सल्तनत का राजा सी जिन्हों पर्शियन भाषा च, फारसी भाषा च किताबां लिखण दा शौक सी, तो उहदा नाम सी जहांगीर। एक गल याद रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? आई होप इन्नी क गल्लां तुसीं जरूर याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ने। आमिर खुसरो साहब ते एक होर क्वेश्चन, इन्हां नूं फादर ऑफ कवाली कहंदे ने, फादर ऑफ कवाली, ठीक है, कवाली दे जनक कहा जाता है। तबला, तबले दी आविष्कार इन्होंने किया, इन्ने महान सीगे। क्लियर बच्चों? ता आंसर इहदा तुहानूं मैं दस चुकिया, ये आऊगा मुहम्मद हुसैन आजाद। 7वें क्वेश्चन ते बढ़ते हैं बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। मुगल सल्तनत कह लो, मिडाइवल सल्तनत कह लो, मध्यकालीन इतिहास के आर्कीटैक्ट ते पूछा गया। कहंदा जी चार मीनार हैदराबाद दे विच किहने बनाई? तो पहला क्वेश्चन तो यह याद रखना है कि चार मीनार जी बिल्डिंग है वह हैदराबाद च है। किमें है बिल्डिंग? पहला तो 4 पिलर बने हुए हैं, 1 2 3 ते 4, इन्होंने 4 पिलर के उपर एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसलिए इन्हू चार मीनार कहते हैं। चार मीनार जी है वह बनवाई सी मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मुहम्मद कुली कुतुब शाह कौन ने? यह खुद वो व्यक्ति है जिन्होंने हैदराबाद शहर बसाया सी। इन्हों फाउंडर ऑफ हैदराबाद कहा जाता है, इन्हों फाउंडर ऑफ की कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, चार मीनार हैदराबाद च है, हैदराबाद खुद किस व्यक्ति ने बसाया? मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया। मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद बसाया, सब तो पहला हैदराबाद की एक पहचान बनाने वास्ते एक इमारत बनवाई जिसका नाम सी चार मीनार। किहड़े ईयर च? 1591 च। असल च की होया सी, हैदराबाद दे विच या उत्थे दे इलाके दे विच प्लेग फैलिया सी। प्लेग की हुंदी है? बीमारी, एक तरीके नाल जिहड़ी कुत्ता या बिल्ली दे वड्डण नाल हुंदी है ना। तां प्लेग जद फैलिया, बहुत बंदे मरे आस पास दे इलाके च। तां प्लेग फैल के जद खत्म होया, प्लेग दी बीमारी जद उत्थे खत्म होई, उस प्लेग दी बीमारी दी याद दे विच कि बई असीं इह बीमारी पास कर लई है, ये बीमारी खत्म हो गई है, हुण असीं जित गए इस बीमारी तो, उन्होंने चार मीनार अते हैदराबाद का निर्माण करवाया सी। तो पहला क्वेश्चन, चार मीनार कितनी है हैदराबाद च, किने बनाई? मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कद बनाई? 1591 च। ते मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद बसाया सी। क्लीयर है बच्चों? इहदे नाल एक गल तुसीं होर याद रखनी है जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। एक होर रियासत हुई है अवध। अवध पुराना नाम है किदा? लखनऊ दा। अवध पुराना नाम है बच्चों किदा? लखनऊ दा। इहदे फाउंडर कौन हुए ने? नवाब सादत अली खान। नवाब सादत अली खान, नवाब सादत अली खान याद रखियो। एक महल है जिसका नाम है हवा महल, बहुत पूछते नहीं। हवा महल कितने है? जयपुर च है। हवा महल का निर्माण किने करवाया? स्वई महाराजा प्रताप सिंह। स्वई महाराजा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। स्वई राजा, महाराजा कह लो चाहे राजा कह लो, प्रताप सिंह ने करवाया। एक क्वेश्चन आता है, एक वंश है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना किने की? गोपाला ने। पाल वंश के फाउंडर कौन हुए ने? गोपाला हुए ने। एक शहर पूछा गया दीन पन्हा। दीन पन्हा नामक शहर किसने बसाया? दीन पन्हा नामक शहर बसाया बच्चों हुमायूं ने। दीन पन्हा नामक शहर किसने बचाया? किसने बसाया? बसाया हुमायूं ने। क्लियर बच्चों? थोड़ी जी टाइम की शॉर्टेज है, मेरी क्लास है, थोड़ा जल्दी कर दिया। विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी किने बसाई? विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर सीगे धर्मपाला। विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर सी धर्मपाला। एक आंदा नालंदा यूनिवर्सिटी।
नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सब तो पुरानी यूनिवर्सिटी चो एक सी। प्रेजेंट ये बिहार च है। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन ने? कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन ने? कुमार गुप्ता। याद रखियो। आई होप इन्नी की गल्लां तुहानूं क्लीयर हो गई होणगियां। अवध के फाउंडर नवाब सादत अली खान, हवाई महल के फाउंडर महाराजा सोई प्रताप सिंह, पाल वंश के फाउंडर गोपाला, दीन पनाह सिटी किने बसाई? हुमायूं ने। विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई? धर्मपाला ने। नालंदा यूनिवर्सिटी किने बनाई बिहार च? कुमार गुप्ता ने। ठीक है बच्चों, इन्नी की गल तुहानूं याद हो गई होगी। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चों, नैक्सट क्वेश्चन 8th मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया। कहता जी साइमन कमीशन का गठन क्यों होया सी? ठीक है, साइमन गोबैक, लाला लाजपत राय, सारी कहानियां तुसीं सुनिया होणगियां। अज मैं तुहानूं साइमन कमीशन का असली कारण दसदा बनन दा की सी। देखो 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1919। ਇਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਗੇ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਂਟਗੇ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਮੌਂਟਗੇ ਤੇ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1919 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਂਟਗੇ ਕਲੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ 1919 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਆਰਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1919 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਆਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ। 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਆਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ 1919 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਮਨ ਆਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਈਮਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ 1900 ਤੇ 1919 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ 1919 ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਦ? 1927 ਚ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਦ ਆਇਆ? ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਸਾਈਮਨ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੋ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ। आई होप इन्नी की गल तुहानूं क्लीयर हो गई होगी।